समाज की सेवा करना श्रेष्ठ है या भगवान की सेवा करना श्रेष्ठ है, इसके बारे में हमारी चर्चा चल रही है। तो ऐसी कहावत है कि हेल्पिंग हैंड्स आर ऑलवेज बेटर देन प्रेइंग लिप्स। इसका मतलब ये है कि जो मदद करने वाले जो हाथ है, वो हमेशा श्रेष्ठ है, कि प्रार्थना करने वाले होठ या फिर जो प्रार्थना से जुड़े हुए हाथ जो है, उससे श्रेष्ठ क्या है? मदद करने वाले हाथ। हाँ, तो ये बात सही है, हमने पिछली बार भी देखा था। लेकिन क्या अ अ, जब हम इस प्रकार की समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो उसमें भगवान को नज़रअंदाज करना चाहिए या फिर हम भगवान के द्वारा भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो हमने चर्चा की थी। तो इसमें अ, हमने देखा था कि ये चित्र हमने देखा था लास्ट टाइम कि इसमें हम देखते हैं कि समाज में कई सारे जो लोग हैं, वो इस प्रकार से जिनको जीवन आवश्यक जो चीज़ें हैं, उनसे वो वंचित हैं। किनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, किनको कपड़े पहनने के लिए नहीं है, औषधि नहीं है, घर नहीं है। अ, तो ऐसे जीवन आवश्यक वस्तुएँ से जो लोग हैं वंचित हैं और फिर बहुत सारी विषमता हम पाते हैं इसमें, कि लोग जो है किस प्रकार से नाना प्रकार से जो है त्रस्त है समाज में, हाँ? और इस प्रकार की विषमता हम देखते हैं कि बहुत गरीबी के कारण बहुत सारे भिखारी रास्ते के ऊपर देखते हैं हम लोग। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से मंदिरों में भगवान की सेवा चलती है। बड़े-बड़े मंदिर जो यहाँ पे देख रहे हैं तिरुपति का मंदिर, तो और यहाँ पे ये एक इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर और इसमें इस प्रकार के भगवान के विग्रह होते हैं, उनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है, मंदिर बाँधने के लिए जो खर्चा होता है, वो करोड़ों में आता है। और फिर साहजिकता से प्रश्न उठता है कि फिर ये जो इतना खर्चा करते हैं, वो अगर समाज की सेवा के लिए अगर ये खर्चा किया जाए, अ, ऐसे गरीब लोगों में ही अगर पैसा बाँट दिया जाए, तो फिर उसमें क्या बुरा है? हुँ? तो तो फिर हमने देखा था कि अ, उसमें बुरा तो कुछ नहीं है, समाज की सेवा करना अच्छा है, लेकिन भगवान को छोड़ के अ, बिना भगवान के अगर इस प्रकार से लोगों की समाज की सेवा की जाए, तो वो फिर गलत है। हुँ? वो जिस प्रकार से हुआ कि अगर किसी एक व्यक्ति के घर में आप गए और उसकी सारी फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर रहे हो, घर में चलने वाला पंखे से जो हवा आ रही है, उस ठंडी हवा आप ले रहे हैं और फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं आप ठंडी वस्तु का सेवन करने के लिए। घर का जो अच्छी तरह से जो फर्नीचर है उसका आप यूज़ कर रहे हैं। घर का किचन आप यूज़ कर रहे हैं और इस प्रकार से घर की सारी फैसिलिटीज़ का आप यूज़ कर रहे हैं और जब घर का मालिक जो है वो आता है और आप उसको बोलते हैं कि आप ये घर जो है आपका नहीं है, ये हमारा है। ये सब हमारे एन्जॉयमेंट के लिए बना है। आप चले जाओ यहाँ से। तो ये कितना उचित है फिर दूसरे के घर में घुसना और उसकी फैसिलिटीज़ को यूज़ करना और वो मालिक को वहाँ से हकल देना। हुँ? तो ये उसी प्रकार से हुआ कि भगवान को नाकारना और भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई है, ये सृष्टि का पूरी तरह से फ़ायदा उठाना, उपभोग लेना और फिर भगवान को ठुकरा के भगवान को ही गाली देना। हुँ? तो वो इस प्रकार से हुआ। तो ये उचित नहीं है। हुँ? तो फिर मानव सेवा ही माधव सेवा है, ऐसे लोग बोलते हैं। हाँ, अगर लोग भगवान को मानते भी हैं, तो बोलते हैं कि आप समाज की सेवा करो। उस समाज की सेवा में ही भगवान की सेवा है। हुँ? आप लोगों में भगवान को देखो, गरीबों में भगवान को देखो। तो हाँ, हर एक के हृदय में भगवान है, परमात्मा के रूप में स्थित है। हाँ, लेकिन भगवान एक व्यक्ति भी है। हुँ? एक हमारे वो स्वामी हैं, उनको हम कैसे ठुकरा सकते हैं? हुँ? तो हुँ।
घर में अगर पिता है तो और घर के सदस्य हैं और घर का जो कर्ता-धर्ता व्यक्ति है उसको ठुकरा के आप बोल रहे हैं कि नहीं, सिर्फ़ बच्चों की तरफ हम ध्यान देंगे। बच्चों का जो पिता है, बच्चों के माता-पिता हैं उनसे हमको कुछ लेना-देना नहीं। ये ऐसा हो गया। तो आइए देखते हैं कि हमने क्या-क्या देखा था। उम, तो भूख का कारण क्या है समाज में? हमने देखा था कि अ, इसका कारण हम ढूँढने का प्रयास कर रहे थे, कि किस कारण आज समाज में जो है लोग भूखे हैं। तो हम देखते हैं कि गरीबों में कई सारे बुरी आदतें होती हैं और हम देखते हैं कि कई नशापान करने वाले लोग होते हैं, दारू पीने वाले लोग होते हैं। ऐसे बुरी आदतें वाले कई सारे लोग समाज में हम पाते हैं। फिर उनकी आप अगर सेवा करने जाओ, तो आपको पता है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। हुँ, तो हाँ, आपका इंटेंशन अच्छा है, आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन आप जो मदद उनको कर रहे हैं, उससे अगर उनका पाप बढ़ने वाला है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीवन आवश्यक चीज़ें देके जो है आप कुछ बुरा कर रहे हैं। लेकिन समझो आपने ऐसे लोगों को कुछ पैसे दिए, तो उससे वो लोग सिगरेट फूँकेंगे, दारू पिएँगे, जो कि जीवनावश्यक वस्तुओं में वो नहीं आता है, लेकिन बुरी आदतों की वजह से आपने दी हुई मदद, ये पैसे का उपयोग उन्होंने बहुत गलत प्रकार से किया। तो उसका पाप न केवल उन लोगों को लगेगा, लेकिन उसका पाप जो है, जो मदद करने वाला व्यक्ति है, उसको भी लगेगा। इसलिए हमने ये चर्चा की थी कि पिछली बार कि समाज की सेवा तो हम करेंगे, लेकिन वो समाज की सेवा अ, किस प्रकार से करनी चाहिए? जो सेवा करने देने वाले जिनको हम सेवा दे रहे हैं, वो व्यक्ति सुपात्र होने चाहिए, ना? तो फिर उसमें कुछ बुराई नहीं है। हुँ? इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोगों को मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमको ज्ञान होना चाहिए कि मदद किस प्रकार से करनी है हमको। तो भूख का कारण क्या है? अमीरों में लोभ। The problem of starvation is not so much due to the shortage of resources, but due to the mismanagement of resources. हमने देखा था कि किस प्रकार से समाज में भूख का कारण क्या है? ये रिसोर्सेज जीवनावश्यक वस्तुएँ हैं, उनका शॉर्टेज, उनकी कमी की वजह से नहीं है, लेकिन जो लोभी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उसको ये जीवनावश्यक वस्तुओं को अपने पास इकट्ठा करके उससे पैसा कमाना चाहते हैं और फिर इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो समाज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे वो उसका वो जीवनावश्यक वस्तु। इसलिए वो मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है लोग भूखे मर रहे हैं समाज में। तो लोभी व्यक्ति केवल स्वयं के बारे में सोचता है। हुँ? ये हमने देखा था और वो दूसरे के बारे में सोचता नहीं है। A greedy person makes other die of starvation and himself die of anxiety. एक जो लोभी व्यक्ति है, वो दूसरों को भूखा मारता तो है, लेकिन खुद जो है चिंता के कारण मरता है। और हमने देखा था कि समाज में किस प्रकार से लोग जो हैं, ज़्यादा खाने की वजह से लोग मर रहे हैं। हाँ? और उसकी तुलना में जो भूख के कारण मरने वाले लोग हैं, वो उसकी तुलना में कम है। मतलब समाज में आज भी हम देखते हैं कि मरने वालों की संख्या मतलब ज़्यादा खाना खाने से, अत्याहार की वजह से मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। किनकी तुलना में? जो कुपोषित है मतलब जिनको खाना नहीं मिल रहा है, उनकी तुलना में। तो देखिए, तो इसकी संख्या हमने बताई थी कि 1 करोड़ एक तरफ है और 80 लाख जो कुपोषित लोग हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा था और ये भी एक स्टैटिस्टिक देखा था कि किस प्रकार से करप्शन जो है, रिश्वत देना, रिश्वत लेना अ, तो ये लोगों में पाया जाता है और ये स्टडी भी हमने देखा था कि किस प्रकार से आज भी अलग-अलग गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो इस प्रकार की रिश्वत दी जाती है। हाँ, कोई भी हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, किधर भी लोगों को इस प्रकार से अपना काम स्वार्थ हेतु पूरा करने के लिए लोग रिश्वत देते हैं
और वो आज कितने लोग हैं ऐसे दुनिया में, ये तो पुराना स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन 50 प्रतिशत से भी ज़्यादा लोग ऐसे समाज में पाए जाते हैं, जो इस प्रकार की रिश्वत लेते हैं। हुँ? फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से अलग-अलग स्कैंडल्स समाज में पाए जाते हैं। हुँ? और स्कैंडल्स मतलब अनैतिक कार्य या अलग-अलग प्रकार के घोटालों के बारे में हमने चर्चा की। भ्रष्टाचार हो गए बड़े-बड़े और अलग-अलग संस्थाएँ, कंपनियाँ जो है इसमें शामिल है, कई सारे लोग इसमें शामिल हैं और इस प्रकार से करोड़ों की तादाद में जो है, करोड़ों रुपए का जो है घोटाला इस प्रकार से हुआ है। और फिर वहाँ पे हमको फिर जो है हम गरीबों की हमको याद क्यों नहीं आती फिर? ये अगर पैसा अगर हम गरीबों में बाँटते थे, तो समाज में आज कोई भी गरीब नहीं रहता था। समाज में आज किसी भी प्रकार की इस प्रकार की विषमताएँ हमको नहीं दिखती थी। हुँ? लेकिन फिर यहाँ हम ध्यान नहीं दे रहे और हम केवल उँगली दिखाते हैं भगवान की तरफ, मंदिरों की तरफ, ऐसा क्यों, वैसा क्यों? हुँ? तो ये गलत है वास्तव में। तो समाज में रूट कॉज़ क्या है? समाज के इस प्रकार से समाज में लोग दुःख भोग रहे हैं, इसका रूट कॉज़ देखना पड़ेगा हमको। और हमने देखा था कि किस प्रकार से जो अ, भारत का सबसे ज़्यादा जो पैसा है, स्विस बैंक में आज पाया जाता है और वो अगर पैसा बाहर निकाला, तो कितनी सारी समस्याओं का हल अ हम निकाल सकते हैं, है ना? और कितना पैसा हमने देखा कि 280 लाख करोड़ रुपए ये पुराना स्ट्रैटेजी है, अभी तो बहुत ज़्यादा होगा। तो हमने देखा था कि ये अगर बाहर निकाला जाए, तो दु भारत की कितनी सारी जो समस्याएँ हैं, वो सॉल्व हो सकती हैं। लोग कितने सारे सुखी हो सकते हैं। तो इनकी तरफ हमको ध्यान देना है। हुँ? हुँ, और फिर हमने देखा था कि लेट द फैक्ट्स स्पीक द मच ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट लैंड इज बीइंग मिसयूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैश एक्सपोर्ट क्रॉप्स। अ, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि ये सब चले आप मुझे थोड़ा-सा चैट बॉक्स में डाल सकते हैं? मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है? फिर से एक बार क्योंकि दिख रहा है कि कुछ हैंड रेज़ हो रहे हैं, तो एस करके डाल दीजिए मतलब हम कंटिन्यू करें आगे फिर से? ओके, क्लियर है। ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। ओके, थैंक यू। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि much of the world's best land is being misused for the production of cash export crops. भारत की अभी भी बहुत सारी जो ज़मीन है, वो कौन-सी खेत का खेत की उत्पादन के लिए हो रही है? कैश एक्सपोर्ट क्रॉप्स केवल जिससे पैसे ज़्यादा मिलेंगे, उसी का खेती हम करेंगे और फिर हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में जो है, कौन-सी खेती की जाती है? चाय, कॉफ़ी, तंबाकू अ, गांजा, ड्रग्स ये प्रकार के जो अलग-अलग प्रकार के जो नशीले पदार्थ हैं जिनसे लोगों का पेट नहीं भरने वाला, जिनसे जो है लोगों की जो है जीवनावश्यक वस्तु हैं जो है, इसमें नहीं पाते हैं हम कैश एक्सपोर्ट क्रॉप्स में। तो ऐसे बहुत सारे एकड़ लैंड जो है इसमें आज भी हम देखते हैं कि ऐसी खेती की जाती है और फिर ये एक मेजर रीज़न है कि क्यों जो है आज लोग इतने त्रस्त हैं समाज में। और हम देखते हैं कि अफ्रीका जैसे देशों में कभी भी अकाल पड़ता है, विषम परिस्थिति वहाँ पे निर्माण हो जाती है। तो क्या कारण है? जो लोग अकाल की परिस्थिति में भी ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस जीवनावश्यक वस्तु वहाँ पे उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से वहाँ पे लोग भूखे मरते हैं, है ना? करप्शन की वजह से लोभी प्रवृत्ति के कारण वहाँ पे लोगों को जीवनावश्यक वस्तुएँ नहीं मिल पाती है। और फिर हमने देखा था कि इफ द पीपल वुड बी सैटिस्फाइड विथ एन इक्वली नरिशिंग बट मोस्टली वेजिटेरियन डाइट, अ पॉपुलेशन 30 टाइम्स ग्रेटर देन एट प्रेजेंट कुड बी फेड। अगर सभी लोग अगर वेजिटेरियन शाकाहारी बन जाए, तो हम देखते हैं कि आज भी दुनिया के जितने भी लोग हैं, वो अगर 30 गुना भी उनका पॉपुलेशन बढ़ जाए, फिर भी कोई भूखा नहीं रहेगा। हुँ? और उनको उनका पोषण किया जा सकता है।
और इसका कारण हमने बताया था कि 16 केजी ग्रेन जो धान्य है, उससे 20 लोगों का अगर पोषण होता है, तो ये केवल 16 केजी धान्य से हम देखते हैं कि 1 किलो मांस बनता है और 1 किलो मांस से 2 लोगों का पोषण होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कभी भी जो है वेजिटेरियन बनना ये बहुत इकोनॉमिकल और अ, हमारे फ़ायदे के लिए है और इसलिए भगवान इसके ऊपर जोर देते हैं, है ना? कि वो बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान गीता में ऐसे नहीं बोले हैं कि हाँ, मांसम, अंडम मांसाहार के बारे में भगवान नहीं बोलते, क्या बोलते हैं भगवान? शाकाहारी बनो, ताकि आपका भी भला और समाज का भी इसमें भला है। तो आगे हमने देखा था कि to satisfy the world sanitation food requirements would cost only a US dollar 13 billion, what the people of United States and the European Union spend on perfume each year. जो यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन देश और ये यूनाइटेड स्टेट्स है, वहाँ हम देखते हैं कि एक ही साल के अंदर जितना खर्चा परफ्यूम के ऊपर होता है, मतलब यूएस डॉलर 13 बिलियन इतना खर्चा एक साल में केवल किया जाता है परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स के लिए। हाँ, और उतना ही खर्चा जो है देखिए पूरे जगत के जो स्वास्थ्य, आरोग्य विभाग और क्या बोलते हैं फूड रिक्वायरमेंट्स जो है, उसके लिए उतना खर्चा होता है। तो कहाँ ये खर्चा हो रहा है इसकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। तो वहाँ पे हमको देखना चाहिए कि क्या ये पैसा हम गरीबों को यूज़ नहीं कर सकते? इस समाज में जो दुखी, कष्टी लोग हैं उनके लिए हम ये पैसा यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं? हुँ, तो ये देखना पड़ेगा। तो अ, हम देख रहे हैं कि व्हेन द पीपल बिकम गॉडलेस दे concomitantly become materialistic and greedy and so exploit nature and their fellow humans for their selfish enjoyment. जब लोग नास्तिक बनते हैं, भौतिकवादी बन जाते हैं, भगवान से दूर चले जाते हैं, तो इस प्रकार से लोग स्वार्थी और लोभी बनते हैं और फिर एक-दूसरे का शोषण करने लगते हैं। फिर वो केवल खुद के बारे में सोचेंगे, दूसरे की नहीं सोचेंगे, जब लोग नास्तिक बनते हैं। तो इसलिए क्या आवश्यक है? इसलिए हमको ज़रूरी है कि हम अ, सत्यता के ऊपर ध्यान दें कि क्या सच है। We may feed a few hungry people We may feed a few hungry people, but until we remove greed from the wealthy people's heart, hunger will continue to torment millions. जब तक समाज में लोभी लोग रहेंगे, तब तक ये समाज में जो है भूख भूख के कारण समस्याएँ, अलग-अलग प्रकार के जीवनावश्यक वस्तुओं का जो शॉर्टेज है, उसकी समस्याएँ समाज में हमेशा रहेंगी। इसलिए लोभी प्रवृत्ति वाले लोग जो हैं उनको हटाना पड़ेगा। उनका लोभ जो है दूर करना पड़ेगा। और अ, वो हम कैसे कर सकते हैं? So how can greed be removed? When the people are offered a spiritual education and experience, they understand that their real happiness is in loving God and not in accumulating material things. Then they give up greed. जब लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को दिया जाएगा और जब भगवान का उनसे संबंध क्या है वो उनको बताया जाएगा, तो इस प्रकार से जो है लोगों को इस प्रकार से भौतिक अ, वासनाएँ, स्वार्थी इच्छाएँ और उनका लोभ जो है इस प्रकार से चला जा सकता है। हुँ? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल एजुकेशन ये जो है आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार-प्रसार बहुत ही आवश्यक है। हुँ? तो कंक्लूजन फ्रॉम दिस fact is that the transforming the heart of one greedy wealthy person is more effective to tackle starvation than merely feeding a few hungry people. तो समाज में ऐसे जो धनी लोग हैं और जो लोभी लोग हैं, लोभी लोगों का लोभ निकालना हृदय से, ये समाज के कई सारे समस्याओं को मिटा सकता है। हुँ? तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि केवल उन लोगों के पीछे दौड़ने से अच्छा है मतलब ये तो करना है हमको कि उन लोगों को अ, अनाज सब जो हंगरी लोगों को अनाज, अन्न वगैरह देना है, लेकिन फ़ोकस कहाँ पे करना है हमको?
जो ग्रीडी लोग हैं समाज में, जो इस प्रकार से लोभी लोग हैं, तो उनको हमको ये आध्यात्मिक ज्ञान अगर देंगे, तो हम समाज की कई सारे समस्याओं को अ, हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लोग जो है निस्वार्थी बनेंगे समाज में, जब वो आध्यात्मिक ज्ञान वो प्राप्त करेंगे और दूसरे के बारे में वो सोचना प्रारंभ करेंगे। तो असली मानव सेवा क्या है? दुखों को दूर करना, भूख और गरीबी हटाना। और हमने देखा कि फिर क्या समाज में अमीर लोग सुखी है? नहीं, दोनों भी, गरीब भी दुखी है और अमीर लोग भी दुखी है। उनके प्रॉब्लम्स अलग होंगे। हुँ? उनके भले ही खाने-पीने के प्रॉब्लम नहीं अमीर लोगों के, लेकिन उनकी समस्या अलग है। तो दोनों दुखी है वास्तविक रूप में। तो दोनों के लिए क्या है सॉल्यूशन? Thus by feeding the hungry without offering them an spiritual education, spiritual help, we are not solving their problems, we are merely changing the form of their problem. केवल भूखे लोगों को खाना खिला के और उनको आध्यात्मिक ज्ञान ना दे के हम क्या कर रहे हैं? केवल एक समस्या को हल निकाल के दूसरी समस्या खड़ी कर रहे हैं। हाँ, तो एक समस्या दूसरी समस्या में रूपांतरित हो रही है केवल बस और लग तो रहा है कि समस्या चली गई, नहीं, लेकिन समस्या वास्तव में चली नहीं गई है। तो हमारी ऊपरी मदद किस प्रकार से है? लोगों को इस प्रकार से हम आध्यात्मिक ज्ञान ना देके केवल उनकी जीवनावश्यक वस्तुओं के पीछे हम लगे रहें और उनको देते रहें, तो केवल वो कैसे होगा कि सी क्लास प्रिज़न सेल से उसको ए क्लास प्रिज़न सेल में डाल दिया। मतलब वो व्यक्ति बाहर ही नहीं आ रहा है उससे, तो क्या फ़ायदा फिर? वो केवल अपना जेल बदल रहा है, वो इस प्रकार से हो गया। क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं, समझो एक हमने चर्चा की थी कि अगर चोर हैं, तो चोर अगर जेल में जाए और जेल में सज़ा भी वो भुगते, लेकिन बाहर आके फिर से वो चोरी करेगा। हुँ? नया-नया तरीका ढूँढ लेगा चोरी करने का। तो ये इस प्रकार से हुआ। हुँ? लेकिन वो चोर की अगर चोरी करने की प्रवृत्ति को अगर नष्ट करना है, तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान देना पड़ेगा। फिर वो बाद में चोरी नहीं करेगा कभी। हुँ? तो इस प्रकार से देखिए कितना ज़रूरी है आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार-प्रसार। द पर्पज़ ऑफ प्रिज़न इज़ टू रिफॉर्म। लेकिन देखते हैं हम लोग कितने लोग रिफॉर्म हो जाते हैं। हाँ, सज़ा से लोग डरते तो हैं, लेकिन जब तक हृदय में उनकी जो चोरी करने की वृत्ति नहीं जाती, तब तक वो चोरी करते रहेंगे। इसीलिए द इंटरेस्ट ऑफ प्रिज़नर इज़ फ्रीडम फ्रॉम कैप्टिविटी। कैदी को जल्दी बाहर निकालना, ही विल नॉट लर्न हिज लेसन। अगर आपने उनको कैद से बाहर भी निकाला, तो भी क्या होगा? चोरी करने की वृत्ति के कारण वो वापस चोरी करेंगे। इसलिए क्या करना है? उसको रिफ़ॉर्म करना है, उसको उसका हृदय परिवर्तन जब होगा, तो वास्तव में आपने उसको उचित जो है दंड दिया। उचित दंड मतलब वो कभी बाद में इस प्रकार की चोरी नहीं करेगा। तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन है। तो हमारे समाज सेवा के अच्छे उद्देश्य अच्छे कैसे हैं? कितने अच्छे हैं? इफ यू गिव मनी टू अ बेगर, डू यू नो व्हाट ही विल डू विथ इट? अगर कोई समझो भिखारी है, उसको आप मदद भी करते हैं, तो आपको क्या पता वो उस पैसे का क्या करेगा? हुँ? उसकी अगर बुरी आदतें हैं, तो वो बुरी आदत में पैसा लगाएगा और वो पाप करेगा, नरक में चला जाएगा और उसका पाप हमको भी लगेगा जिसने मदद की है कि नहीं? जो दारू पीने वाला व्यक्ति है वो और दारू पिएगा। तो इसलिए हमारे उद्देश्य कितने अच्छे हैं, वो हमको परखना पड़ेगा। तो शिल प्रभुपाद कथा बताते हैं कि हमने पिछली बार देखा था कि एक बच्चा बीमार है और डॉक्टर ने बोला है कि इसको तले हुए आइटम्स, फ्राइड आइटम्स मैं नहीं खिलाना है, पकोड़े वगैरह मत खिलाओ। लेकिन एक बार बच्चा माता के पास आता है और माता को बोलता है कि मुझे पकोड़े खाने हैं। तो माता बोलती है कि हाँ बेटा, पकोड़े खाने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम करती हूँ, तुम्हें आज मैं पकोड़े ज़रूर खिलाऊँगी। तो ये प्रेम किस काम का? जो बच्चे
का बच्चे का नुकसान करे, है कि नहीं? तो यहाँ पे बच्चे की जान भी जा सकती है। तो ये अंधा प्रेम किस काम का? हुँ? तो बच्चे के जो हित में है वो करना चाहिए। भले ही बच्चे को कितना भी बुरा लगे, उसका हित जो है वो करना चाहिए। वो सच्चा प्रेम है। माता-पिता वही करते हैं जो बच्चा का हित है और उसमें ही प्रेम दिखता है वास्तव में, नहीं तो वो अंधा प्रेम हो गया, है कि नहीं? जिसमें बच्चे का नुकसान है। तो उसी प्रकार से हम समाज की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन वो सेवा के द्वारा अगर लोगों का हित नहीं हो रहा है, लोग और पाप कर रहे हैं, लोग और जो है दुःख भोगने वाले हैं उनके जीवन में, तो फिर वो प्रकार की मदद, वो समाज सेवा कुछ काम की नहीं है। हुँ, हम यहाँ पे समाज सेवा के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो समाज सेवा है, वो अच्छे पात्र, सुपात्र लोगों को होनी चाहिए। देश काल पात्र के अनुसार वो सेवा होनी चाहिए और आपको ये भी देखना है कि लोग उससे उनका पाप ना बढ़े और लोग जो हैं उनको आध्यात्मिक ज्ञान भी मिले, है कि नहीं? सो व्हाई आर पीपल सफरिंग इन दिस वर्ल्ड? तो एक्चुअली यहाँ से हमारा सेशन शुरू होता है। अभी तक रिकैप ही चल रहा था। तो पिछली बार हम यहाँ पे थे, है कि नहीं? तो चलिए कोई बात नहीं। तो अच्छे उद्देश्य कितने अच्छे हैं? व्हाई आर पीपल सफरिंग ड्यू टू बैड कर्मा? है कि नहीं? लोग दुःख क्यों भोग रहे? क्योंकि एक प्रमुख कारण है कि जो भी उन्होंने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उनके कारण लोग दुःख भोग रहे हैं, है कि नहीं? और इफ आवर प्रेजेंट वेलफेयर make them to do further bad karma, then we are just increasing their suffering. और फिर हमारे इस प्रकार से मदद से लोगों का पाप और बढ़ रहा है और उनका जो कर्मा जो है और खराब हो रहा है, तो फिर वो मदद किस काम की, है कि नहीं? तो उनसे लोग और दुखी हो जाएँगे। तो वो समाज सेवा नहीं। जिस प्रकार से एक बार ऐसा हुआ कि यूनाइटेड नेशंस ने जब अकाल की परिस्थिति में लोगों को ये बाँटा था, सैंडविच बाँटा था और सैंडविच किससे बना था? बीफ से बना था, गाय का मांस। देखिए कितना बड़ा पाप है लोगों को गाय का मांस खिलाना। तो इस प्रकार से हाँ, एक समस्या का निराकरण तो उन्होंने किया कि लोगों को खाना खिला रहे थे, वो भूख मिटा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोग पाप कर्म में भी लग गए। हाँ, तो वो गाय की मांस की जगह पे वो वेजिटेरियन खाना भी खिला सकते थे, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमको जो है, इस प्रकार से लोगों का जो है अ, पाप कर्म और बढ़ाना नहीं है। हाँ, उसमें सहायता नहीं करनी है कि हमको देखना है कि लोगों की सेवा भी अच्छी तरह से हो और लोग पाप कर्म से भी मुक्त हो जाएँ। तो उनकी भूख भी मिटे, ऐसा हमको खाना खिलाना चाहिए और लोगों को जो है पाप प्रवृत्ति और पाप कर्म से वो बाहर आ सके। हुँ? तो मटेरियल वेल-बीइंग फॉलोज़ द स्पिरिचुअल वेल-बीइंग, ठीक है? तो एक जो हम इस प्रकार से अ, समाज की सेवा करें, जहाँ पे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान भी मिले और जब लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा अ, तो क्या होगा? अपने आप ही लोगों के अ जो भौतिक जो आवश्यकताएँ हैं, हुँ? वो भी पूरी हो जाएँगी। अभी वो कैसे? थोड़ा-सा हम आपको बताते हैं। ओके। यहाँ आप देख रहे हैं एक पिक्चर में एक बच्चा अनाथ है और दूसरा बच्चा जो है अपने पिता के साथ। तो हम देखते हैं कि ये जो बच्चा है, जो जिसने अपने पिता का हाथ पकड़ा है, वो एक बार ऐसे भीड़ में था, मेला में गया था और पिताजी का हाथ छूट गया और बच्चा गुम हो गया मेले में, इधर-उधर भटकने लगा और फिर एक दिन हुआ, बच्चा पूरा घूम रहा है इधर-उधर, कोई पिताजी मिलने का कोई ये नहीं है, पिताजी मिल ही नहीं रहे उसको। तो फिर एक व्यक्ति मिला जो उसको दया आई उसके ऊपर, अरे रे! बोला बेटा तो रो रहा है, क्या हुआ तुझे भूख लग रही है? चलो बेटे को खाना खिलाया उसने और बेटे को वहीं छोड़ के वो चला गया।
फिर दूसरा आदमी आया, अभी ये बेटा थोड़ा बीमार गिरा था। अरे रे रे! बोला, बेटा तू क्या हो गया? बोला, तू बीमार है? चलो, चलो तुझे दवाई देते हैं। हॉस्पिटल में लेके गया, उसको ठीक किया और फिर बेटे को वैसे ही छोड़ के वो चला गया। तीसरा व्यक्ति आया, बोला, अरे क्या हो गया तुझे? तेरे कपड़े तो पूरे फट गए हैं। तो वो तीसरे व्यक्ति ने उसको कपड़े लेके दिए और फिर वो वहाँ से चला गया। और फिर चौथा व्यक्ति आया, चौथे व्यक्ति ने देखा कि अरे ये बेटा ये तो पूरा दयनीय अवस्था में है और रो रहा है। तो बेटे को पूछा कि बेटा तेरे तू कहाँ रहता है? तेरे पिताजी का नाम क्या है? ऐसा अलग-अलग प्रकार से प्रश्न पूछ के फिर उसने वो एड्रेस ढूँढ के निकाला और फिर वो बेटे को पिताजी के पास लेके गया और पिताजी को सौंप दिया। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि चारों लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है कि नहीं? इसमें से चारों लोगों ने जिसने एक ने कपड़े दिए, एक ने खाना खिलाया, एक ने औषधि दी और चौथे ने पिताजी के पास पहुँचाया। लेकिन हम देखते हैं कि चारों लोगों ने अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी वो चारों लोगों में से कौन श्रेष्ठ है? चौथा, चौथा व्यक्ति श्रेष्ठ है क्योंकि उसने बेटे को पिताजी के पास पहुँचाया, है कि नहीं? जहाँ पिताजी के पास जाने के बाद उसको कपड़े भी मिलने वाले हैं, खाना भी मिलने वाला है, उसको औषधि भी मिलने वाली है, सब कुछ मिलेगा उसको, ऐशो-आराम का जीवन जिएगा वो। तो पिताजी के पास पहुँचाना कितना ज़रूरी था और वो सबसे बुद्धिमानी का काम वो व्यक्ति ने किया। तो ध्यान में रखिए ये एग्ज़ाम्पल हम क्यों दे रहे हैं आपको। तो अभी इसकी एनालॉजी हम इससे करते हैं, किससे करते हैं? चलिए समाज में भी इस प्रकार के लोग हमको मिलते हैं। जब लोगों को वो देखते हैं कि समाज में कई सारे लोग हैं उन जिनके पास कपड़े नहीं है, तो फिर वो कपड़े देने का काम करते हैं, इस प्रकार से समाज की सेवा करते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है और वो करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कई सारे लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल खोल देते हैं बड़े-बड़े और फिर लोगों को ऐसे गरीब लोगों को वहाँ पे वो उनका इलाज करवाते हैं, उनको तंदुरुस्त करवाते हैं, है कि नहीं? पुण्य का काम है और करना चाहिए, वो करते हैं। कई लोग जो हैं जिनको घर नहीं होते हैं, उनको घर दिला देते हैं। कई ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जो उनको फ्री एजुकेशन करवाते हैं। खाना-पीना फ्री में बाँटते हैं, इस प्रकार की अकाली परिस्थिति में। तो ये क्या गलत है? गलत नहीं है, जैसे 3 लोगों ने किया ना, तो वो अच्छा था, उन्होंने सही किया है। इस प्रकार का खाना देना, कपड़े देना, लेकिन इसमें अगर उन 3 लोगों ने क्या एक चीज़ वो भूल गए कि वो बच्चे को पिताजी के पास अगर वो लेके जाना चाहिए था उनको। मतलब खाना खिलाना, औषधि देना, कपड़े देना, इसके साथ-साथ क्या करना चाहिए था? पिताजी के पास अगर वो लौटाते थे, तो वो सबसे बुद्धिमानी का काम था। तो इसी प्रकार से हम समाज में देखते हैं कि हम सब कुछ तो करते हैं लोगों के लिए, लेकिन हमारे जो परम पिता है ना, उनसे हम लोगों को जोड़ते नहीं हैं। हाँ, तो ये ध्यान में रखने की बात है। और जब ये हम चूकते हैं, यहाँ पे हम चूकते हैं ना, जब हम लोगों को हमारे परम पिता भगवान से लोगों का कनेक्शन नहीं करवाते हैं, तो ये हमारी जो सेवा हम समाज के लिए करते हैं, वो केवल ऊपर-ऊपर की सेवा रहती है, टेम्परेरी सेवा है वो। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है या फिर वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सेवा क्या है? जो हमारे परम पिता से जोड़ना, इसके साथ-साथ परम पिता जो भगवान के साथ भगवान का ज्ञान देना, आध्यात्मिक ज्ञान देना, ये भी उतना ही ज़रूरी है। अगर वो नहीं करते हैं ना, तो फिर क्या होगा, लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी लोग जीवन में दुखी रहेंगे। और हम देखते हैं ना कि समाज में इस प्रकार से आज लोगों के पास क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है लोगों के पास, फिर भी लोग दुखी हैं आज, एक ही चीज़ के कारण। क्या कारण है? उनका कनेक्शन हुआ नहीं है परमपिता के साथ। हुँ? तो ये आध्यात्मिकता की प्रचार जो है, ये बहुत ज़रूरी है कि नहीं? नहीं तो फिर क्या होगा कि ये जो है इसको कोई अंत नहीं है। समाज सेवा और ये करना, वो करना और लोगों की माँगे उसको भी कोई अंत नहीं है। और उम, वो जीवन के अंत तक वो माँगे तो वो बढ़ती रहेंगी। हुँ? लेकिन फिर इतना सब कुछ करने के बावजूद
समझो कि आप तो ये पुण्य कर्म करने के बाद तो गए स्वर्ग में, लेकिन ये प्रकार के लोग जो हैं उनका संपर्क में ही नहीं हो पाया भगवान के साथ, तो क्या फ़ायदा फिर? इस प्रकार के लोग जो हैं वापस जो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर में फँस जाएँगे और दुःख भोगते रहेंगे अलग-अलग योनियों में। हुँ, तो कितना आवश्यक है इस प्रकार से जो है आध्यात्मिकता का प्रचार करना। तो सबसे अच्छी जो मानव सेवा वो क्या है? आध्यात्मिकता का प्रचार। और आध्यात्मिकता का प्रचार में एक बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पे आता है कि व्हेन मदर टेरेसा वाज आस्क्ड व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर कंपैशन, जब मदर टेरेसा को पूछा गया कि आपके जो करुणा है, जो आप इतनी समाज सेवा करती हैं, उसके उसके करुणा का राज क्या है? देन उसने क्या बोला कि शी पॉइंटेड टू हर रोज़री बीड्स एंड सेड, "माय प्रेइंग बाय प्रेइंग I feel love for God and all his children and so want to help them as much as I can." जब मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, तब वो बोलती हैं कि मुझे भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है और फिर भगवान के जो संतान हैं, भगवान के सारे जो बच्चे हैं, उनकी तरफ भी मेरा प्रेम जो है जागृत होता है और फिर मैं उनको मदद करने के लिए आगे बढ़ती हूँ। तो इस प्रकार से जो है कितना आवश्यक है कि भगवान से हमारा संबंध जोड़ना। और हम देखते हैं कि भारत जो है पूरा इज़ अ लैंड ऑफ धर्मा ऐसे बोलते हैं कि अगर अ, भगवान की भक्ति कहीं पे दिखती है तो भारत देश में बहुत अच्छी तरह से दिखाई देती है। और पहले तो भारत में अ, बहुत ज़्यादा मात्रा पे जो है इस प्रकार के धर्म का पालन किया जाता था। सुसंस्कृत संस्कृति बहुत अच्छी तरह से अ, भारत में दिखाई देती थी पहले। इस प्रकार से भगवान की भक्ति वगैरह। और अंग्रेज जब भारत में आने से पहले भारत के ऊपर राज्य करने से पहले ये उन्होंने अ, खोज के निकालना चाहते थे कि किस प्रकार से भारत के ऊपर राज्य किया जाए। तो उन्होंने एक व्यक्ति को मैकॉले उसको भारत में भेजा 1835 में, 2 फरवरी 1835 में सॉरी अ, मैकॉले हैं, इनको 1835 में नहीं भेजा था। इसने रिपोर्ट दिया 1835 में, लेकिन उसके पहले मतलब ये भारत के ऊपर राज्य करने से पहले जो अंग्रेज़ों ने ये मैकॉले है, उसको भेजा किसके लिए? ये पूरा अभ्यास करने के लिए कि किस प्रकार से हम ये देश के ऊपर राज्य कर सकते हैं। तो फिर ये मैकॉले है, इसने पूरा ये भारत घूमा और फिर इसने एक पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। वो रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया उसने? 2 फरवरी 1835। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये उसका लेटर है और वो लिखता है कि आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज़ अ बेगर। मैं पूरे भारत में घूमा लेकिन मैंने एक भी भिखारी भारत देश में पाया नहीं। हु इज़ अ थीफ, और एक भी चोर मैंने पाया नहीं। सच अ वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, सच हाई मॉरल वैल्यूज, पीपल ऑफ सच कैलिबर। देखिए ये लॉर्ड मैकॉले बोल रहे हैं कि और ये कितने सालों की पहले की बात है। देखो ये 1835 को इसने ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और आज क्या है 2020, मतलब हम सोचते हैं कि मतलब देख सकते हैं कि इसको कितने साल हो गए, कुछ ज्यादा साल नहीं हो गए। और भारत देश कितना संपन्न था सोचिए। लेकिन फिर इसने जब ये ऐसा इस प्रकार का रिपोर्ट प्रस्तुत किया और फिर उसने बताया कि ये देश इतना संपन्न क्यों है। इसके 3 कारण हैं। उसने बोला कि ये इनकी ये हर एक के पास गाय है। अ, काऊ प्रोटेक्शन, ये लोग गाय की रक्षा करते हैं, जिससे फिर गाय से उनको दूध मिलता है, गोमूत्र, गोबर, दही, दूध जो भी है। स्वास्थ्य टिकाए रखने के लिए ये गाय सब कुछ इनको प्रदान करती है। तो ये गाय को
खत्म करना होगा। अगर इनके ऊपर राज्य करना है तो सबसे पहले गाय को तो इसलिए उन्होंने क्या किया स्लॉटर हाउसेस अलग-अलग प्रकार के कत्तल खानों की निर्मित की। जैसे ही वो भारत में आए तो ये शुरू हो गया। और फिर उन्होंने देखा कि दूसरा कैसे इनके ऊपर भारत के ऊपर हम राज्य कर सकते हैं। इनकी गुरुकुल व्यवस्था सब जगह पे फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। और ये गुरुकुल में जो बच्चों को एजुकेशन देता है ये साधारण एजुकेशन नहीं है, जिनसे ये बच्चों का चरित्र निर्माण होता है, निस्वार्थ भावना, परोपकारी भावना, समाज के प्रति कुछ करने की भावना, देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने की भावना। तो ये सारे अच्छे गुण जो है इनको गुरुकुल से उत्पन्न होते हैं और ये फ्री चलता है। तो दूसरा है कि ये गुरुकुल सबसे पहले बंद करने पड़ेंगे और हमको अपना एजुकेशन सिस्टम जो है इसमें डालना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने वही किया कि सारे गुरुकुल जो है बंद करना शुरू किया और अपना एजुकेशन खुद का जो है एजुकेशन सिस्टम उन्होंने डाल दिया, इंट्रोड्यूस किया। और आज भी हम देखते हैं कि स्कूल कॉलेजेस में जो है सब वही पढ़ाया जाता है जो ब्रिटिशों ने सारे जो इंट्रोड्यूस किया था एजुकेशन सिस्टम। और फिर तीसरा जो खेत सब लोगों के पास खेती है, तो खेत जो है खेतों को खेतों की जगह पे हम वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन करेंगे। सब जगह पे फैक्ट्रियाँ खोल देंगे और फिर धीरे-धीरे जो है उनकी खेती भी हम नष्ट कर सकते हैं। तो ये 3 प्रमुख चीज़ें हैं, जिनके द्वारा ब्रिटिशों ने जान लिया कि इनके ऊपर बहुत आसानी से हम राज्य कर सकते हैं, अगर ये 3 चीज़ें को हम उखाड़ फेंकेंगे। पहला है उनकी गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को उखाड़ फेंकना, दूसरा गाय की कत्तल करना और खेती को नष्ट करना। और उन्होंने वही किया और हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है उन्होंने बहुत आसानी से जो है भारत के ऊपर राज्य किया। और आज भी हम देखते हैं कि भले ही ब्रिटिश भारत से चले गए हैं, लेकिन उनके ये जो उन्होंने सब डाल के गए हैं ये सारा बीज, अभी भी हम सब देखते हैं, सब जगह के पे कत्तल खाने हैं, गायों की कत्तल हो रही है और फिर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा है सब जगह पे। और खेती नष्ट हो रही है। हुँ? अ, और हमने देखा कि एजुकेशन सिस्टम तो पूरी लुप्त हो गई है। तो ये प्रमुख कारण है। तो संस्कृति कितनी ज़रूरी है देखिए, तो दुनिया में भोजन की नहीं बल्कि भजन की कमी है। हुँ? तो अ, दुनिया में किसकी कमी है सिर्फ़ भजन की। जब भजन अच्छे से होगा, तो अपने आप जो है भगवान जो सारी जीवनावश्यक चीज़ें हैं, वो हमको देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि भगवान देखो गीता में बोले हैं, मया देक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते कि ये सारी सृष्टि मेरे अधीन कार्य कर रही है। मैं जैसे आदेश दूँगा, वैसे ही होगा। मैं जब बोलूँगा तब बारिश आएगी। मैं जब बोलता हूँ तो सूरज उगता है। मैं जब बोलता हूँ तो हवा चलती है। मैं जब तो सारा जो कारोबार सृष्टि का भगवान के नियंत्रण में है। इसलिए गीता पढ़ना ज़रूरी है उसमें। तो इसलिए ऐसे भगवान को जब हम प्रसन्न करेंगे, तो सृष्टि में जो भी आवश्यक है, वो हमको मिलेगा, है कि नहीं? सिर्फ़ हमको मेहनत करनी है अच्छे से। और फिर हम देखते हैं कि और भी एक गीता का श्लोक है, उसमें भगवान बोलते हैं कि अन्नाद् भवन्ति भूतानि, अन्नाद् भवन्ति भूतानि सारे जीव जो हैं अन्न के ऊपर निर्भर हैं। पर्जन्यात् अन्न संभवात् और अन्न पर्जन्य जो बारिश से आता है। यज्ञात् भवति पर्जन्यो और बारिश यज्ञ करने से आएगा। यज्ञ मतलब जो भी हमारे विहित कर्म है, उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम करते हैं, तो फिर उससे बारिश आएगा। और फिर यज्ञ कर्म समुद्भवात् इस प्रकार से है। यज्ञ जो है हमारे विहित कर्म जो है, जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उससे यज्ञ संपन्न होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भजन करेंगे, तो भोजन मिलेगा। हुँ? इसको और अच्छी तरह से बाद में समझेंगे। तो पैसा का उपयोग आज जो है, देखिए किस कारणों के लिए किया जाता है। जो अलग-अलग प्रकार के क्रिकेट मैच खेले जाते हैं, उसमें कितना पैसा लगाया जाता है कि नहीं? करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं इसके ऊपर। हुँ? कहीं अगर एक छक्का लगाया तो उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं।
क्या उस समय गरीबों की याद क्यों नहीं आती है फिर? वही जो करोड़ों रुपए क्रिकेट के लिए खर्च किए जाते हैं, वो गरीबों में बाँट दिए जाए, भूखे लोगों के लिए बाँट दिए जाए। और यहाँ पे देखिए, एक ऐसे कुछ कॉन्टेस्ट आयोजित किए जाते हैं कुत्तों के, जहाँ पे अगर कुत्ते जीत जाते हैं तो उनको 70 करोड़, करोड़ों रुपए के जो मुकुट हैं, वो पहनाए जाते हैं। तो इन्हीं पैसों का उपयोग समाज सेवा के लिए कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो वहाँ पे गरीबों की, भूखे लोगों की याद क्यों नहीं आती है? सिर्फ़ मंदिर और भगवान की याद क्यों आती है उस समय? हाँ? तो पैसे का उपयोग हम देखते हैं कि एवरी ईयर द किड्स इन नॉर्थ अमेरिका स्पेंड क्लोज टू हाफ अ बिलियन डॉलर। हर साल जो है नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के जो बच्चे हैं, वो हाफ बिलियन डॉलर केवल च्युइंग गम के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए यूज़ होता है देखिए, जो कि खाने की चीज़ नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स इंडिया ये बताता है कि बियर हर दिन जो है अ, छ 86 लाख अ, 86 लाख बॉटल्स बियर के बिकते हैं। मूवी टिकट्स 1 करोड़ मूवी टिकट्स बिकते हैं हर दिन। सिगरेट्स 26 करोड़ स्टिक्स देखिए इतने बिकते हैं। और सॉफ्ट ड्रिंक्स लगभग 2 करोड़ बॉटल्स। तो ये कुछ इससे पेट नहीं भरने वाला। अगर ये खर्चा इतना हर दिन हो रहा है, तो ये भी गरीबों में बाँट दिया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे फिर गरीबों की याद क्यों नहीं आते? हाँ? तो वेरियस टेम्पल्स अभी इसके देखिए अभी इसके विपरीत हम अगर देखेंगे तो कई सारे मंदिर हम देखते हैं भारत में कि वो क्या कर रहे हैं, मुफ्त में खाना खिलाया जाता है लोगों को। अभी ये तिरुपति का मंदिर है, देखिए। एवरी डे नियरली 2 लाख डिवोटीज आर अवेलिंग द फ्री अन्न प्रसादम इन नित्य अन्न प्रसादम कॉम्प्लेक्स, तिरुमला। जो तिरुपति बालाजी का ये मंदिर है, वहाँ पे लाखों लोगों को, भाविक जनों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। अ, और हर दिन सोचिए, अभी आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन-सा मूवी है जो निकलने के बाद उसका प्रॉफ़िट समाज सेवा के लिए यूज़ किया जाता है। हाँ? और इन्हीं मंदिरों के नाम पे आज कई सारे मूवीज़ निकलते हैं। हाँ? अभी ये देखिए लंगर एट गोल्डन टेम्पल अमृतसर, ये जो अमृतसर का मंदिर है वहाँ पे भी हज़ारों-हज़ारों लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। तो मैंने तो ऐसे कुछ केवल कुछ उदाहरण दिए, लेकिन हम देखते हैं कि इस्कॉन के द्वारा भी ऐसे कई लगभग दुनिया में आज 650 से भी अधिक बड़े-बड़े मंदिर हैं। हज़ारों सेंटर्स हैं, जहाँ पे लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। और केवल ये इस्कॉन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे दुनिया में कितने सारे मंदिर हैं, आध्यात्मिक सेंटर्स हैं, जहाँ पे लोगों को इस प्रकार से मुफ्त में खाना खिलाया जाता है, भगवान का खाना मुफ्त में उनको दिया जाता है। फिर यहाँ पे क्यों नहीं दिखता है कि ये क्या समाज सेवा नहीं है? हाँ, और इन्हीं मंदिरों के नाम पे अलग-अलग प्रकार की मूवीज़ निकाली जाती हैं, जैसे पीके है। हाँ? अ, पीके मूवीज़ में दिखाया गया है कि देखो किस प्रकार से भारत के लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, मंदिरों में इतना खर्चा किया जाता है, ये भगवान को मानना नहीं चाहिए, मंदिरों को मानना नहीं चाहिए। और देखिए ये मूवी जब पीके मूवी, ओह माय गॉड मूवी, आप देखेंगे आजकल ऐसे मूवी निकाले जाते हैं और ये बहुत बड़ा रैकेट है, ये बहुत बड़ा उनका षड्यंत्र है कि इस प्रकार से लोगों के भावनाओं को जब ठेस पहुँचती है तो ज़्यादा वो मूवी फेमस हो जाती है कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं और फिर लोग नास्तिक बन जाते हैं ऐसी मूवी देख के। भगवान के ऊपर का भरोसा लोग छोड़ देते हैं और ये लोग पैसा कमा देते हैं ये मूवी के द्वारा। वो डायरेक्टर और वो हीरो, हीरोइन जो भी हैं। अभी आप देखिए कि यही लोग जो भगवान को गाली देने वाले जो इस प्रकार से मूवीज़ निकालते हैं, मंदिरों का नाम बर्बाद करते हैं, भारतीय संस्कृति का नाम बर्बाद करने वाले ऐसे मूवीज़ निकालते हैं लोग। और जब ये मूवी जो करोड़ों के तादाद में जब पैसा कमाते हैं, तो आप देखिए कि ये पैसा वो कितना समाज की सेवा के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। अगर इन डायरेक्टर, ये मूवीज़ निकालने वाले हीरो डायरेक्टर्स हैं,
और ये हीरोज हैं इस प्रकार के, उनको इतना ही कंसर्न है लोगों के बारे में, समाज सेवा के बारे में, तो उनका जो ये प्रॉफ़िट मिलता है उनको ये पैसे का मूवी से करोड़ों की तादाद में ये पैसा कमाते हैं। तो वो कितना पैसा समाज की सेवा के लिए वो लगाते हैं, ज़रा पूछिए तो उनको। आपने इसका रिकॉर्ड कभी रखा है? जो इस प्रकार से भगवान को गाली देने वाले, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाले जो ऐसी मूवीज़ निकालते हैं लोग, मंदिरों का नाम बर्बाद करने वाले, तो आपने कभी देखा है कि इस प्रकार के मूवीज़ वो कितना परसेंट समाज के लिए वो इस्तेमाल करते हैं? आप कभी नहीं देखेंगे। कभी नहीं देखेंगे कि इस प्रकार के हीरोज़ अपने आप को बहुत बड़ा समाज सुधारक, समाज सेवक मानते हैं। लेकिन देखिए वो कभी भी अपना पैसा समाज सेवा के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो कितने बड़े चोर ऐसे लोग हैं जो समाज का इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं और फिर भी हम उनको हीरो मानते हैं और इस प्रकार से हम अज्ञान में हैं। हुँ? तो वास्तविकता बहुत अलग है। हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में हमारा हितचिंतक कौन है। हुँ? तो इसका ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। हुँ? तो हमको इसमें नहीं फँसना है। तो आज भी हम देखते हैं कि इस्कॉन के द्वारा कितने अच्छे-अच्छे कार्य होते हैं। इस्कॉन ही नहीं, समाज की हर एक आध्यात्मिक संस्था है, वो इस प्रकार से आध्यात्मिक ग्रंथों का वितरण करना, अ, अन्न का वितरण करना, देखिए अभी इस प्रकार से भगवान की आराधना जो होती है, तो वो इस किस प्रकार से है? जड़ को पानी डालने के समान है। तो मतलब जब इस प्रकार से भगवान की सेवा की जाती है, तो निश्चित तौर पे समझ लेना चाहिए कि हम समाज की सेवा भी कर रहे हैं उसके द्वारा। इसमें कोई दूमत नहीं है। इसमें कोई भी शंका नहीं है कि जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो इसमें लोगों का भी भला होगा, समाज की सेवा भी होगी। क्योंकि जो जीवनावश्यक चीज़ें जिसके द्वारा लोग जीवित हैं आज, वो भगवान से ही आ रही है। हुँ? जब भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास हम करेंगे, तो निश्चित तौर पे अ, सृष्टि में जो भी हमारे लिए आवश्यक है, वो सृष्टि से हमको प्राप्त होगा। सिर्फ़ हमको हमारे विहित कर्म करने हैं। हमको हमारे जो कर्तव्य है, वो अच्छी तरह से करने हैं। भगवान सब कुछ हमको प्रदान करेंगे। हुँ? तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से इस्कॉन के द्वारा लाखों हर दिन जो है लाखों लोगों को जो है फ्री में भोजन खिलाया जाता है। सब जगह पे दिया जाता है और ऐसे अन्य भी कई सारे मंदिर हैं जो इस प्रकार के अन्नदान करते हैं। हुँ? तो कभी आपने देखा है कि कोई ऐसी मूवी निकली है और वो उसने अपना प्रॉफ़िट इस प्रकार से लोगों को खाना खिलाने के लिए दिया? हाँ, बहुत कम रेयरली अगर कोई देखा और अभी आजकल तो हमने ये भी देखा कुछ क्लिप देखे कि वो लॉकडाउन में कुछ हीरोज़ दिखा रहे थे कि देखिए हम कितनी समाज सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो जब ये कोरोना का वातावरण जब इसमें लॉकडाउन हुआ था सब सब घरों के अंदर लोग तो समाज सेवा करने के लिए कुछ लोग प्रेरित हो गए। तो कई सारे लोगों ने अपनी समाज सेवा दी। तो इसमें कई सारे हम देखते हैं कि फ़िल्म स्टार्स जो हैं उन्होंने भी कुछ समाज की सेवा के लिए योगदान किया। तो वो भी कैसे किया उन्होंने? उसका पूरा वीडियो शूटिंग निकाला कि देखो हम ये कर रहे हैं, हाँ। हम बैलगाड़ियाँ भर-भर के जो है लोगों को इस प्रकार से खाना भेज रहे हैं। देखिए आप, हाँ, इस प्रकार से फ़ोटो खींच के वीडियो शूटिंग निकाल के फिर वो सारे मीडिया में फैला दिया। तो इस प्रकार से कितना उल्लू बनाया जाता है लोगों को, वो ये दिखाने के लिए कि देखिए हम आपके हितचिंतक हैं। हाँ, तो ये ब्रेन वॉशिंग एक्चुअली जो है आज का मीडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग हो रहा है और ख़ास करके जो छोटे बच्चे हैं अ, वो इस प्रकार के मूवीज़ देख के जो है उनमें ये बीज बोया जाता है कि देखो आप जो है भगवान वगैरह कुछ नहीं है, मंदिर आप मत जाओ और इस प्रकार से आप बॉलीवुड, हॉलीवुड के जैसे जो हीरो, हीरोइन्स हैं आप उनके जैसा बनो, उसमें ही आपका हित है। तो ये सब कुछ चल रहा है आजकल। हुँ। तो इससे जो है हमको समाज को बचाना होगा और ये सबसे बड़ी समाज सेवा है। तो अर्थक्वेक इन नेपाल जब 2015 में जब ये अर्थक्वेक आया था नेपाल में,
तो बहुत बड़ा पैमाने पे वहाँ पे फूड फॉर लाइफ मतलब अन्नदान ये किया गया था इस्कॉन की तरफ से। तो ये केवल नेपाल में ही नहीं, जहाँ कहीं पे भी इस प्रकार का अकाल गिरता है, तो ये इस्कॉन की तरफ से बहुत बड़ा जो है अन्नदान किया जाता है, वो भी प्रसाद भगवान का। अभी इस समय भी हम देखते हैं कि जब ये कोरोना के वातावरण में जब ये लॉकडाउन हुआ तो इस्कॉन की तरफ से सब जगह पे जो है इस प्रकार से लोगों को फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। लोगों को जो है अन्नदान किया गया और हर दिन जो है इस प्रकार से हज़ारों-हज़ारों लोगों को जो है फ्री में खाना खिलाया जाता था। हुँ, तो इसलिए ये आध्यात्मिकता का जो प्रचार है, इसके द्वारा क्या होगा, लोगों के जीवनावश्यक वस्तु अ, वो भी लोगों को प्राप्त होंगे और इसके साथ-साथ क्या होगा, लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा और वो ज्ञान से क्या होगा, लोगों का अज्ञान दूर होगा। और लोगों के जो अनर्थ है हृदय के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर वो नष्ट होके लोगों की स्वार्थी प्रवृत्तियाँ नष्ट होंगी, लोभी प्रवृत्तियाँ नष्ट हो जाएँगी और लोग जो है दूसरों के बारे में सोचने लगेंगे, दूसरों के हित के बारे में सोचने लगेंगे। हुँ? तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक कार्य में लगता है, भक्ति कार्य में लगता है, तो वो सबसे बड़ा हित कर रहा है खुद का और समाज का। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा वो इस जन्म में भी वो सुखी रह सकता है और जब अगला जन्म में भी जो है, वो सुखी रह सकता है। हुँ? तो इस प्रकार से सबसे बड़ी सेवा क्या है? लोगों का हृदय परिवर्तन करना, लोगों को अज्ञान से मुक्त करना, हाँ? लोगों का चरित्र बनाना, लोगों की लोभी प्रवृत्ति, स्वार्थी प्रवृत्ति, लोगों की राक्षसी प्रवृत्ति को नष्ट करना। ये वास्तव में सबसे बड़ी समाज सेवा है और वो जो है आध्यात्मिक मंदिरों द्वारा, आध्यात्मिक जो सेंटर्स है, उनके द्वारा हो रही है कि नहीं? तो और ये सब आध्यात्मिक हम बोल रहे हैं, ये क्या है ये सब? भगवान के द्वारा ही ये सब ज्ञान हमको मिला है और इसके द्वारा ही जो है वास्तव में समाज सेवा बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। तो इसलिए क्या है, मानव सेवा से जो है माधव सेवा श्रेष्ठ है। जिसमें क्या है जब माधव सेवा हम करने लगते हैं, तो उसमें हम मानव सेवा भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम समाज सेवा नहीं करते हैं। भगवान की सेवा तो हम करते हैं, लेकिन जब सेवा करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से फिर हम जो है मानव सेवा, समाज की सेवा हम कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इस प्रकार से जो है ये सेशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो अ, मैं चाहता हूँ कि अभी हमारे जो ऑडियंस है उम